आईजीएमसी में चले जाइए, वहां तो आपको चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। सीढ़ियों के ऊपर भी तमीरदार सोए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल नहीं है तो मेला लगा हुआ है कोई। और सबसे बड़ी बात, अभी जो चमियाना में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, वो तो हमारे लिए एक जी का जंजाल है। वहां तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। अगर हमीरपुर से या कांगड़ा से या चंबा से किसी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए चमियाना में पहुंचना है तो पहले 4 दिन पहले उसको चलना पड़ेगा। सड़कें वहां की ठीक नहीं है, अप्रोच वहां की ठीक नहीं है। तो फिर स्वास्थ्य संस्थानों में अभी कालिया जी बोल रहे थे कि 5वां स्थान मिल गया हमारे प्रदेश को। ये जो इस प्रकार के जो स्थान मिलते हैं ना, ये बड़े वर्षों से मिल रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। धरातल पर देख के जाइए किस तरह जो है आर्थिक दृष्टि से प्रदेश बहुत पीछे चल रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री या हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने का प्रयास करेंगे कि क्या ये संभव है कि अगले वर्ष आप हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना देंगे? और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर समय समय पर बहुत बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है। जब हम छोटे होते थे तो स्नोडन हॉस्पिटल छोटा सा होता था, बहुत बड़ा नहीं होता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे आबादी का घनत्व बढ़ता गया, बीमारियां बढ़ती गई और हॉस्पिटल का विस्तारीकरण हुआ, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और महिलाओं के लिए कमला नेहरू हॉस्पिटल और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, ये 3 मुख्य हॉस्पिटल शिमला में होते थे। आज जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार हुआ है प्रदेश के अंदर, चाहे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है, नीर चौक में है, नाहन में है, चंबा में है। बिल्डिंगें तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बना दी, मशीनरी भी वहां लगा दी, लेकिन डॉक्टर्स वहां है नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से आज एक मशीन की तरह इंसान दौड़ रहा है, वैसे बीमारियां भी तेजी से उनके ऊपर हावी हो रही हैं। और इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारे लोग हमारे प्रदेश को छोड़कर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कोई पंजाब जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। बातें तो यहां बहुत सारी होती हैं, प्रश्नों के उत्तर भी यहां पर मैंने एक प्रश्न लगाया था जिसमें उत्तर आया था कि 70 स्वास्थ्य संस्थान जो हैं प्रदेश के अंदर, वहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रथम बजट भाषण में कहा था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श संस्थान बनाया जाएगा। पिछले कल उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जब हेल्थ के विषय में चर्चा हो रही थी, कि अब 1 साल के बाद पूरे प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए जाएंगे। जब आर्थिक दृष्टि से प्रदेश बहुत पीछे चल रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री या हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने का प्रयास करेंगे कि क्या ये संभव है कि अगले वर्ष आप हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना देंगे? अभी तो आपकी डीपीआरजी नहीं बनी है, आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, आप कहां से स्वास्थ्य संस्थान जो है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना देंगे? मुख्यमंत्री महोदय ने भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था, आपने भी आश्वासन दिया था कि आपको पिछले साल के नवंबर महीने तक 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं सिविल हॉस्पिटल बड़सर के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आज दिन तक वहां पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। एकमात्र डॉक्टर है, वो भी डेंटिस्ट है, वही सारा काम देखते हैं। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे हॉस्पिटल तो रेफरल हॉस्पिटल से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर पा रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भोटा के अंदर एक पीएससी है, जिसको आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उसका स्तरोन्नत किया था, सीएससी बनाया था उसे,
लेकिन वर्तमान सरकार ने आते ही उसको डीनोटिफाई कर दिया। और यही नहीं, डीनोटिफाई करने के साथ साथ ही उसमें एक अधिसूचना जारी कर दी कि ये जो अस्पताल है ये अब 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद जो है वहां पर किसी मरीज का इलाज नहीं होगा। जो लंबे समय से 24/7 आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही थी, उनको क्यों बंद कर दिया, क्या कारण है? और कई मर्तबा वहां के स्थानीय जनता ने भी और हमने भी सरकार से बार बार इसके लिए प्रयास किया, वार्तालाप किया, लिख के भी दिया। हर बैठक में इस बारे चर्चा भी हुई कि वहां पर एक डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स की नियुक्ति कर दी जाए। मैं तो आभारी रहूंगा जो वहां पर नागरिकों ने अपनी समितियां बनाई हुई हैं, उसके माध्यम से वो मरीजों की सहायता करते हैं। लेकिन लाखों रुपया वो खर्च कर रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, जहां वो भवन के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके जो 4:30 के बाद भोटा के, मोरसू के, सौर के, लोडर पंचायत के, पाड़ू पंचायत के लोग कहां जाएंगे इलाज कराने के लिए? उनको सीधा जाना पड़ता है, या तो वो बड़सर को आते हैं और बड़सर में जब उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती तो उनको मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा जाता है। और समस्या ये आती है कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है। और हमारे सिविल हॉस्पिटल में तो 108 है, 52 पंचायतें हैं और 5 पीएससी हैं, 1 सीएससी और 1 सिविल हॉस्पिटल है। अब बीजेडी का जो हमारा क्षेत्र है, दूरदराज का क्षेत्र है, वहां पर एम्बुलेंस नहीं है। वहां पर कोई बीमार हो जाए तो उसको फिर या तो एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ता है, फिर अपनी गाड़ी में जाना पड़ता है, कईयों की रास्ते में मृत्यु हो जाती है। तो फिर स्वास्थ्य संस्थानों में अभी कालिया जी बोल रहे थे कि 5वां स्थान मिल गया हमारे प्रदेश को। ये जो इस प्रकार के जो स्थान मिलते हैं ना, ये बड़े वर्षों से मिल रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। धरातल पर देख के जाइए किस तरह जो है, आप आईजीएमसी में चले जाइए, वहां तो आपको चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। वहां पर सीढ़ियों के ऊपर भी तमीरदार सोए हुए हैं। कहीं ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल नहीं है तो मेला लगा हुआ है कोई। ये व्यवस्था किसने बनानी है? तमीरदारों के लिए बैठने के लिए जगह किसने मुहैया करानी है? और सबसे बड़ी बात, अभी जो चमियाना में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, वो तो हमारे लिए एक जी का जंजाल है। वहां तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। अगर हमीरपुर से या कांगड़ा से या चंबा से किसी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए चमियाना में पहुंचना है तो पहले 4 दिन पहले उसको चलना पड़ेगा। सड़कें वहां की ठीक नहीं है, अप्रोच वहां की ठीक नहीं है, और फिर अभी तक वहां सारी सुविधाएं ठीक नहीं है। जो मरीज, जिससे अब हमारे ही यहाँ से क्षेत्र से कई मरीज आते हैं जिनको 15-15 चक्कर लगाने पड़ते हैं छोटे छोटे इलाज के लिए। ये सारी चीजें जो है, इनको देखने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और इस प्रकार के आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। अभी मैंने एक प्रश्न लगाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सब हेल्थ सेंटर हैं उसमें कितने पद खाली हैं। पब्लिक हेल्थ स्टाफ, मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर के कुल 62 पद स्वीकृत हैं। उसमें से 24 पद भरे हुए और 38 पद रिक्त हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिनको फर्स्ट एड जो है ग्रामीण स्तर पर मिलती है, जो सब हेल्थ सेंटर बनाए हुए हैं। सब हेल्थ सेंटरों की ये हालत है कि वहां पर घास उगा हुआ है, उनकी जो बिल्डिंग है वो ठीक नहीं है, वो उनके लेंटर जो है वो उसमें से पानी टपक रहा है, बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, ताले लगे होते हैं। अब गांव के लोग जब बीमार होते हैं ना, तो वो एम्बुलेंस की सुविधा है, कहां जाएंगे लोग? और उसके बाद जो है सारा रश या तो पीजीआई में चला जाता है, फिर एम्स बिलासपुर में चला जाता है। अभी एम्स जो है हमारे लिए एक सौगात है, हमारे प्रदेश के लिए आदरणीय नड्डा जी ने और मोदी जी ने दी है, लेकिन अभी उसको समय लगेगा। अब हो क्या रहा है, जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को पेशेंट जा रहा है वहां से सीधा उसको रेफर कर दिया जाता है, एम्स चले जाओ। अब एम्स में वहां जाके इतना भारी रश हो गया कि वहां मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई। तो फिर हमारे हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से झूठे आंकड़े देने से और बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जनता को जो लाभ चाहिए उसे दीजिए। आयुष मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, इनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो आयुर्वेदिक विभाग है उसकी तो हालत और भी खराब है। आयुर्वेदा विभाग में हमारे एक हॉस्पिटल बना हुआ बीजेडी के अंदर, 4 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी, 10 बेडेड हॉस्पिटल है।
लेकिन वहां पर अभी तक वरिष्ठ चिकित्सालय नहीं है। पिछले 4 साल से वहां चिकित्सालय जो चिकित्सक नहीं है वो है नहीं है डॉक्टर। और वहां पर पंचकर्मा की मशीन लगा के रखी है। 4 साल से वो मशीन जो है धूल फांक रही है। काय को लगाई मशीन वो? कभी दौरा करिए मंत्री महोदय बहुत। और मैं आदरणीय शांडी जी से भी निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से, कि आप भी दौरा करिए, देखिए संस्थानों के क्या हाल हैं। और दौरा भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप दौरा करने आए हैं। फिर पता लगेगा आपको कि स्वास्थ्य संस्थान हमारे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर पे कि 5वें नंबर पे। ये आंकड़ों से जाल में नहीं चलेगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग को चलाने के लिए प्रतिबद्धता चाहिए और जमीनी स्तर पर देखना पड़ेगा। और जिस डॉक्टर को आप अपॉइंट करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए वहां पे। आप यहां से ऑर्डर करते हैं, डॉक्टर वहां ज्वाइन ही नहीं करते, क्या कारण है? तो इसलिए मंत्री महोदय आयुष विभाग में बहुत हालत खराब है। और आप देखिए मेरे 3 जो आयुष के संस्थान है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी 2017 से चल रही है ग्राम पंचायत 11 गांव में, विलेज चंबे में, और एक चल रही है टिक्कर राजपूता में, और एक चल रही है दलचेड़ा में। तीनों में अभी तक जो है सैंक्शन नहीं करी है पोस्टें। 7 साल लग गए आपको अभी तक उसके बारे में सोचने का ध्यान ही नहीं है सरकार को कि यहां हमने डॉक्टर भी रखना है, फार्मासिस्ट भी रखना है। फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य संस्थान में जो 5वें नंबर पे पहुंच गए? ऐसे ये झूठ मूठ की बातें मत करो, धरातल पे जाओ, दौरा करो, देखिए संस्थानों के क्या हाल हैं। लोग मांग करते हैं, लोगों की मांग के ऊपर संस्थान खोले जाते हैं। उन संस्थानों में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है, क्या फायदा उनका? हमने क्यों? हमारे बोलने से आप वैसे में नहीं आएंगे, आप कृपया करके खुद ही आ जाएं, आपका स्वागत कर देंगे। लेकिन समस्या बहुत है स्वास्थ्य क्षेत्र में। एम्बुलेंसेज कई हैं तो उनमें ड्राइवर नहीं है। 3-3 एम्बुलेंसें तो हमने अपनी संस्थाओं से चला के रखी हैं। रात दिन हम सेवा करते हैं लोगों की। एम्बुलेंसें कभी दिल्ली जा रही हैं, कभी चंडीगढ़ जा रही हैं, कभी शिमला जा रही हैं, कभी टांडा जा रही हैं। अब टांडा में भी यही हाल है। आदरणीय हमारे विपिन परमार जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वहां क्या हालत है। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। आपने रोबोटिक सर्जरी खोल दी, आप बधाई है प्रदेशवासियों को भी, आपका भी धन्यवाद है। लेकिन वो रोबोटिक सर्जरी में होना क्या, उसमें 2 केस कर देंगे, आप बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे, आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। ऐसी डायलिसिस का सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे हमीरपुर में डायलिसिस होते हैं, प्राइवेट कंपनी डायलिसिस करती है, अफरा तफरी मचा के रखी हुई है। ये 1.5-3 महीने डायलिसिस का उनको समय ही नहीं है। मरीज को जो टाइम देते हैं 1.5 महीने बाद तो मरीज वैसे टपक जाएगा। तो मजे लगे हुए दिम्मी वालों के जो पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे जो डॉक्टर क्या या हमारी जो सरकार है वो इस बारे में क्यों गंभीर नहीं है? और इतनी अफरा तफरी है। जो आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ के ऊपर आपको सुपरवाइजर चाहिए, वो आपको है ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब गांव में किसी को एजुकेट करने की बात है, मरीज जैसे अभी माननीय सदस्य कालिया जी कह रहे थे कि मैं यूरोप गया, मैं चाइना गया, जापान गया, वहां जाके मैं देख के आया कि वहां पर एजुकेशन दी जाती है स्कूलों में। आपके पास हेल्थ एजुकेटर ही नहीं है। पता नहीं कितने समय से आपने हेल्थ के एजुकेटर भरे ही नहीं। कौन सिखाएगा लोगों को, कौन जनता को बताएगा? जनता तो जो वहां लोग है। नहीं, चाइना मैंने गलती से बोल दिया होगा, जापान बोला आपने, नहीं चाइना भी बोला आपने। हाँ नहीं, मैं उसी का एक उदाहरण दे रहा हूँ कालिया जी, मैं उसका नहीं उसका ही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप चाहे जापान गए, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनिए तो सही, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जाकर आए कि आपने वहां का सिस्टम देखा कि वहां लोगों को एजुकेट करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ प्रेज कर रहे हैं आपकी कालिया जी, आप नाराज क्यों हो रहे? जय माता दी, जय माँ चिंतपूर्णी की। आप सुनिए हमारी बात, अब गुस्सा नहीं, हम आपकी प्रेज कर रहे हैं कि जो वहां पे सिस्टम आप देख के आए हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। मैं वो ये कह रहा हूं कि सरकार ने आज तक हेल्थ एजुकेटर्स के बारे में क्या निर्णय लिया? आपने हेल्थ एजुकेटर को डाइंग सिस्टम में डाल दिया, किसको समझाएंगे आप, किसको पढ़ाएंगे?
तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि स्वास्थ्य संस्थानों को अगर सुदृढ़ करना है और गांव के लोगों को अगर आपने जागरूक करना है तो आपको हेल्थ एजुकेटर भरने पड़ेंगे। उन हेल्थ एजुकेटर आप गांव-गांव में भेजिए, उनको सिखाइए बच्चों को या उनके पेरेंट्स को। ये तो आपने तो मरने के लिए छोड़ दिए हुए लोग, ऐसे इतने सारे फार्मासिस्ट तैयार हो गए हुए हैं प्राइवेट, वो ऐसे ऐसे हार्ड इंजेक्शन लगाते हैं कि जब वो मेन हॉस्पिटल में जाते हैं तब तो उसकी बीमारी का वैसे ही कबाड़ा हो गया होता है उसके शरीर का। इनके ऊपर क्या चेक करते हैं आप? किसको कौन जाता है आपको देखने के लिए कि जो यहाँ पे जो ये एक फर्जी डॉक्टर जो बने हुए हैं उनके कारण जो हमारे गांव के लोग जो मरीज बनते जा रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए वो पेन किलर लगा देते हैं, उसके बाद जो उनको समस्या आती है, किडनी की समस्या आ रही है और अन्य समस्या आ रही है, उनको चेक करने का क्या साधन है सरकार के पास? कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत ही जरूरी चीजें जो हैं। अभी हमारे पास जो गंभीर रूप से जो बीमार होते हैं वो सारे के सारे या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में, फोर्टिस में जाते हैं। वहां एक एक मरीज को जब वो वेंटिलेटर में डाल देते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी वेंटिलेटर में डाल देते हैं, 15 दिन से पहले छोड़ते नहीं है और लाखों रुपया जो है वो बिल बना के भेज देते हैं। मरे हुए को भी पहले ही मरा हुआ होता है, फिर उससे मिलने नहीं देते। 15 दिन के बाद वो भारी भरकम पैसा उनको मिल जाता है और वो उसके बाद डेड बॉडी भेज देते हैं घर को। तो इनके बारे में कौन जागरूक करेगा, कौन इसके ऊपर चेक एंड मेट करेगा, जो हमारे जो मरीजों की, ताकि पैसा भी बचे और जो लोगों का इलाज भी सही तरीके से हो। इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। मेरा तो आपसे, सरकार से यही आग्रह है, माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा। यहाँ पे दोनों मंत्री यहाँ बैठे हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, शांडिल जी, कृपया करके हेल्थ सिस्टम को देखना आपका काम है और आप देखिए इसके बारे में कैसे आप सुधार कर सकते हैं, कैसे हमें आप डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे सकते हैं। कृपया करके हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीजिए। एम्बुलेंसेस का हर पीएससी में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए कम से कम छोटी, ताकि वो अगर गंभीर बीमार हो जाए, खासकर जो जब कोई गिरने से, या एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हटकर है, कोई व्यक्ति अगर लेंटर से गिर जाता है, सीढ़ी से गिर जाता है, तो उसका इलाज होता है, लेकिन उसके बदले में जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसको मिलता कुछ नहीं। जो मैनुअल है उसमें कहा जाता है कि जो लेंटर से गिरने से या सीढ़ी से गिरने से उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। है तो वो भी एक्सीडेंट ही है, अचानक से कोई छत से नीचे गिर जाए या सीढ़ी से नीचे गिर जाए, उसका बकायदा पोस्टमार्टम होता है, FIR लॉज होती है, उसका सब कुछ होता है, लेकिन बावजूद उसको क्लेम नहीं मिलता है। इसको भी मैनुअल में डाला जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।